नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 21 अक्टूबर 2020 और यहाँ पर 22 अक्टूबर 2020 के लिए यानी एक्सपायरी डे के लिए, थर्सडे के लिए, गुरुवार के लिए निफ्टी इंडेक्स और बैंक निफ्टी इंडेक्स दोनों के एनालिसिस करेंगे। अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं मेरे चैनल पे तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। पूरी डिटेल एनालिसिस करके आप लोगों के सामने मैं प्रेजेंट करता हूँ डेली कि किस लेवल पे निफ्टी को खरीदना है, नॉर्मल कंडीशन में, गैप अप कंडीशन में, गैप डाउन कंडीशन में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, अलग अलग कंडीशन पे मैं पूरी डिटेल एनालिसिस बनाता हूँ। थोड़ी वीडियो इसी वजह से बड़ी भी बनती है, इसके लिए माफी चाहूँगा। चलिए शुरुआत करूंगा, लेकिन प्रीवियस फीडबैक जरूर दीजिए। कल जैसा किया एनालिसिस, आज के लिए क्या मार्केट उसके हिसाब से बिहेव किया या नहीं किया, मुझे बताएंगे आप जरूर। कल एक्सपायरी डे है, एक्शन आज देखने को मिला। किस कारण से एक्शन आज देखने को मिला, जो मैं बोल रहा हूँ कि एक्शन मिला, क्या एक्शन मिला। कल की क्लोजिंग अगर हम लोग देखते हैं तो कल क्लोज किया था 11,933 पे, लेकिन आज, और मैंने इस बात पे एक बात बताया था, कल 11,933 पे क्लोज किया था तो मैंने एक कैंडल बना के आप लोगों के सामने यहाँ पे दिखाया था। और वो कैंडल कुछ मैंने ऐसे बनाया था कि दोस्तों ये हमारा कैंडल है निफ्टी का, ऊपर के साइड में 12,000 का रजिस्टेंस है, इस तरह से मैंने बताया था। नीचे 11,800 का सपोर्ट है। अब आज देखिए निफ्टी ने क्या किया, 12,000 को भी टेस्ट किया और 11,800 को भी टेस्ट किया। आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ध्यान से देखिए, 12,000 के हाई भी लगाया और नीचे 11,800 का लो भी लगाया, दोनों साइड काट दिया। माने जिसने भी ट्रेड करने की कोशिश किया होगा उसने दोनों साइड के एसएल इसने लिया होगा, ठीक है। तो वॉलेटिलिटी कल के एक्सपायरी को देखते हुए यहाँ पे तो इसमें बन रहा है। अभी देखिए, अब हम लोग 22 तारीख को क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो बड़ा इवेंट क्या है कि एक्सपायरी है ना। ये तो कहीं दिक्कत नहीं है कि कल एक एक्सपायरी है, आप ये समझिए। अब आज की क्लोजिंग है 11,930, मान लीजिए 11,930 के पास की क्लोजिंग है, बहुत बढ़िया, कोई टेंशन वाली बात नहीं। हाँ, हाई कहाँ लगाया ये इंपॉर्टेंट है, तो हाई इसने लगाया तो 12,020। और मैंने आपको याद है कि कल मैंने कहा था कि आपको अगर बाय का पोजीशन बनाना होगा तो आप बनाएंगे 12,050 के ऊपर, ये बात बताया था ना मैंने। बच गए आप, 12,020 के बाद वो गया ही नहीं, ब्रेक नहीं कर पाया, यानी सेफ जगह आप लोगों को मैंने दिया था, नहीं गया तो हमारा ऑर्डर ट्रिगर उस समय नहीं हुआ, लेकिन जो दूसरे कंडीशन बताया था उसके हिसाब से तो ट्रेड बना। अब देखिए, इस सब चीजों को ध्यान में रखिए। नीचे से आप देख रहे हैं आज का कैंडल का शेप कुछ इस प्रकार है, नीचे से आज कैंडल का शेप कुछ इस प्रकार है, यानी नीचे जब ये लो साइड बनाया, ठीक है ना, लो बनाने के बाद यहाँ से इसको सपोर्ट भी बहुत फास्ट मिला, जिसकी वजह से यहाँ पे आके इसने क्लोज कर दिया। बेयरिश कैंडल है तो इसने नीचे यहाँ पे क्लोज किया हुआ है। इंपॉर्टेंट रिजेक्शन इसको कहाँ से मिला, 11,800 से मिला, यानी ये लेवल जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी भी वैलिड है। और किसको नहीं ब्रेक कर पाया, तो भाई 12,020 को नहीं ब्रेक कर पाया, ये लेवल अभी भी हमारे लिए रजिस्टेंस है। तो अब हम यहाँ पे मार्क क्या करेंगे कि 12,020 और 11,800 का सपोर्ट रजिस्टेंस अभी भी वो वैलिड है चार्ट पर, 12,020 का रजिस्टेंस और 11,800 का सपोर्ट, ये वैलिड है। अब हम ये देखेंगे कि कल अगर हमें बाय और सेल करना होगा तो कहाँ पे करेंगे निफ्टी में। हम बाय के लेवल, अभी भी मैं बता रहा हूँ, बाय के लेवल हम कहाँ करेंगे, बाय हम 12,050 के ऊपर ही करेंगे दोस्तों, क्योंकि दिस इज सेफ पोजीशन। बाय अबव 12,050, मैं फिर से लिखता हूँ, बाय अबव 12,050, 12,050 के ऊपर ही हम बाय का पोजीशन बनाएंगे। और इस कंडीशन में बाय साइड का टारगेट हमारे पास होगा 12,100 से लेके 12,150 का, एज ए नॉर्मल कंडीशन। अब नॉर्मल कंडीशन क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन इसे बोलता हूं मैं कि आज निफ्टी जिस प्राइस पे क्लोज है 11,930 के पास में, अगर इसी के आसपास क्लोज ओपन होता है कल, तब हमारा ये लेवल बनेगा। कल अगर इसी के आसपास 11,930, 11,940, 950, ये सब लेवल के आसपास ओपन होता है, तब नॉर्मल कंडीशन कहता हूँ। 12,050 के ऊपर जब निकलेगा बाय का पोजीशन, 12,100 से लेके 150 का टारगेट। लेकिन अगर ये सेल साइड जाना होगा तो हम सेल करेंगे इंपॉर्टेंट सपोर्ट प्राइस के नीचे। अभी का नियर सपोर्ट है हमारा 11,900, तो हम इसके नीचे सेल करेंगे, सेल बिलो 11,900, 11,900 के नीचे सेल का पोजीशन बनाएंगे। और टारगेट हमारा 11,850 वाला और दूसरा टारगेट हमारा 800 वाला, 11,800 वाला, यानी 11,800। ये दो टारगेट आपको मिलेंगे, 11,800 और 11,850, ठीक है ना। ये चीजें आपको समझना है यहाँ पे कि हमें सेल करना है 11,900 के नीचे,
टारगेट 11,850 से लेके 11,800 का होगा नॉर्मल कंडीशन में। अभी कंडीशन चेंज कर दूंगा, यानी कि गैप अप गैप डाउन की बात कर लूंगा, तो यहाँ पे सारे सिनेरियो बदल जाएंगे। गैप अप की अगर मैं बात करता हूँ, क्लोजिंग है 11,930, मैं गैप अप फिर 12,000 मानूंगा। अभी दूसरा कोई मैं गैप अप मान ही नहीं सकता, क्योंकि वो लेवल जब तक ब्रेक ना हो तब तक हमारा वही लेवल गैप अप वैलिड होगा। अब देखिए यहाँ पर से क्या हुआ कि गैप अप ओपन, आज की तो ओपनिंग 11,965 है, 12,000 पे तो हुआ नहीं, लेकिन क्लोजिंग 11,930 पे, यानी 70 पॉइंट का डिफरेंस होता है 12,000 से। तो 70 पॉइंट गैप अप ओपन होगा तो 70 पॉइंट के आसपास तो होना ही चाहिए। अगर मैं चाहता हूं तो गैप अप ओपन होना चाहिए 12,000, ये मान के चलता हूं कि 12,000 के पास गैप अप ओपन होगा। जब ये गैप अप ओपन होगा तो फिर हमारे कंडीशन बदलेंगे, बाय लेवल और सेल लेवल। तो हम बाय करेंगे, अगेन मैं बता रहा हूं, जब तक ये 12,050 को ब्रेक नहीं करे तब तक हम बाय नहीं करेंगे। गैप अप में भी बाय का वही लेवल एक्टिवेट है जो नॉर्मल कंडीशन में। क्लियर ना? गैप अप में भी हम तभी बाय करेंगे जो नॉर्मल कंडीशन में बाय कर रहे थे 12,050, और इस कंडीशन में हमारा भी टारगेट भी वही होगा 12,100 से लेके 12,150 का। क्लियर है? अब बता रहा, एक नॉर्मल कंडीशन में मैंने आपको वही बोला था कि आपको 12,050 पे बाय करना है, लेकिन अगर आप बहुत ही फास्ट ट्रेडर हैं, बहुत ही फास्ट ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो एज ए नॉर्मल कंडीशन में आप कहाँ पे बाय कर सकते हैं? आप 11,950 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं। उस कंडीशन में टारगेट आपको 12,000 मिलेगा। ठीक है, समझ रहे ना? 11,950 के ऊपर भी निकलेगा तो वहां से 50 पॉइंट आप मिल सकता है 12,000 का टारगेट। लेकिन अगर आपको लॉन्ग पोजीशन लेके जाना होगा तो 12,050 के ऊर बाय का पोजीशन 12,100 से लेके 150 के टारगेट के लिए। ये बहुत फास्ट ट्रेडिंग के लिए बताया, ये बहुत फास्ट ट्रेडर जो होंगे उसके लिए। अच्छा, अब सेल साइड की बात करता हूं। सेल कहां पे होगा? 11,900, ये तो 12,000 पर गैप अप ओपन होता है। अगर ये गैप अप ओपन हो गया 12,000 पर, तब तो 12,050 के ऊपर बाय के पोजीशन बनाएंगे, टारगेट 12,100 से लेकर 12,150 होगा। लेकिन अगर ये नहीं गया 12,050, तब तो नीचे आएगा, नीचे आएगा तो हम सेल साइड करेंगे। तो सेल बिलो, सेल का लेवल 11,970 से लेके 11,960। लाइक कर दीजिए, लगे हाथ, जल्दी जल्दी फीडबैक कर दीजिए, नहीं तो भूल जाएंगे आप लोग। 11,970 से लेके 11,960 के नीचे सेल करेंगे, और इस कंडीशन में टारगेट हमारा 11,900 का। बहुत नीचे आया, अगर मान लेता हूं इसके बहुत नीचे आया तो 11,850 का टारगेट होगा गैप अप कंडीशन में। तो गैप अप कंडीशन में इधर बाय लेवल बताए, गैप अप कंडीशन में इधर सेल लेवल बताए। एक नॉर्मल कंडीशन का फास्ट ट्रेडिंग वाला मूवमेंट यहाँ पे आपको बताया। इस पे ध्यान लेके आपको चलना है, ध्यान रख के चलना है, कल एक्सपायरी है। अच्छा, मान लेता हूं कि अगर ये गैप अप नहीं होगा तो फिर गैप डाउन पर चलेंगे हम लोग। तो गैप डाउन कहाँ होगा? 11,933 पे क्लोज है, 900 को मान नहीं सकते क्योंकि बहुत नज़दीक में बैठा हुआ है, गैप डाउन उतना कोई वैलिड नहीं करेगा, तो मैं 11,850 मानूंगा। कहाँ मानूंगा? 11,850। मैं मान के चलूंगा कि कल ये अगर गैप डाउन ओपन होगा तो 11,850 के आसपास में ओपन होगा यहाँ पे। अब इस जगह पे अगर ये ओपन होता है 11,850, ये 50 का लेवल, ठीक है, ये है 11,850। अगर इस जगह पे ये ओपन होता है निफ्टी गैप डाउन, तब हमारा बाय और सेल का लेवल कहाँ बनेगा ये देख लेते हैं ना गैप डाउन में। चलिए, इसलिए मैंने कहा था वीडियो बड़ी बनती है। अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले। गैप डाउन, अब गैप डाउन में मान के चलूंगा 11,850। क्लियर है? अब इसमें भी हमारा बाय और सेल लेवल बनेगा, बाय लेवल और सेल लेवल। 11,850 पे जब ये ओपन हो जाएगा तो हम बाय कहाँ करेंगे? ध्यान से देखिए, बाय कहाँ करना है। 11,850 पे यहाँ ओपन होता है, हम बाय तब तक नहीं करेंगे जब तक कि ये अप साइड में ब्रेक नहीं करे 11,890 से लेके 11,900 को, तब तक हम बाय का पोजीशन नहीं बना सकते। गैप डाउन में कहाँ बाय करेंगे? 11,890, 11,892, 11,900, ये लेवल है बाय करने का। जब तक ये दोनों लेवल ब्रेक नहीं करे हम बाय पोजीशन नहीं बनाएंगे, 11,890 से 11,900, और देन टारगेट हमारा इस कंडीशन में होगा 11,950, और दूसरा टारगेट 12,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। क्लियर ना? गैप डाउन में। अच्छा, मान लेता हूं कि अगर ये गैप डाउन में 11,850 के पास ओपन होने के बाद ये नीचे ऊपर नहीं जा पाता है, ये ऊपर नहीं जा पाता है, 900 को ब्रेक नहीं कर पाता है, तो कहीं ना कहीं ये फिर नीचे आने की कोशिश करेगा, तो हम सेल के साइड जाएंगे। तो 11,850 पे ओपन होता है तो हम सेल करेंगे
इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के नीचे सेल बिलो 11,800, 11,800 के नीचे हम सेल का पोजीशन बनाएंगे और देन टारगेट हमारा 11,750 और बहुत ज़्यादा अगर गिरा तो देन 11,700 यानी 11,700 का। ये कंडीशन आपको अभी चार्ट पे दिखाई दे रहा है। ये चीज़ें आपको समझना है। हाँ, कल एक्सपायरी है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। चलिए, अगर इसके हिसाब से अब हम जरा 15 मिनट का टाइम फ्रेम अगर आप फॉलो करते हैं तो जरा हम देखें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी ने क्या किया। इसने तो आज कमाल किया, एक ही वर्ड निकलेगा, कमाल। देखिए ये लाइन है ना, ये इसको मैं ऐसे करके ये ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। अब देखिए समझिए, ये था प्रीवियस डे का हाई प्राइस, वहां के ऊपर ठीक ओपन हुआ, उसी के ऊपर, उससे ऊपर जाके ये साइडवेज जोन में फंस गया। साइडवेज जोन बहुत सारे लोगों के एसएल काटे होंगे यहाँ पे। उस साइडवेज जोन को ये ब्रेक करके नीचे आया, दड़दड़ा के नीचे आया और फिर ये प्रीवियस डे के भी प्रीवियस डे, ध्यान से सुनिए जो बोल रहा हूँ, प्रीवियस डे के भी प्रीवियस डे के सपोर्ट को, जो रेजिस्टेंस था उसका सपोर्ट लिया। ये प्रीवियस डे के हाई के पास ओपन हुआ, लेकिन जब वो गिरा तो प्रीवियस डे के भी प्रीवियस डे यानी कि 16 तारीख का हाई प्राइस का जो रेजिस्टेंस था उसका सपोर्ट लिया और वहां से फिर वो बाउंस कर गया, उछल गया 3 कैंडल में और फिर जाके वो क्लोज किया वहीं जहां प्रीवियस डे का हाई था। यानी कि कुल मिलाकर अपने ओपन के पास ही जाके क्लोज कर दिया। ये समझ रहे हैं। अब यहाँ से देखिए, ये लाइन को मैं आगे से बढ़ाऊंगा तो क्या पता चलता है कि यही जोन इसका अभी 12,000 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी बना रहा है और इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी बना है। ये प्राइस एक्चुअली यहाँ से अगर ड्रॉ कर दूं तो आज वाला जो रेजिस्टेंस है, देखिए पहले भी रेजिस्टेंस लिया हुआ है, ये लिया है 15 तारीख को, फिर लिया है ये आपको जाके ये 15 तारीख का, कितने का दिन का चार्ट है, ये है 19 तारीख का ना, ये 15 तारीख का और ये है 12 तारीख का। 12 तारीख का हाई प्राइस, 15 तारीख का हाई प्राइस और ये आज का वही जोन। तो यही लेवल अब इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया 12,020 का 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो हम बाय साइड अगर जाने की कोशिश करें तो वापस से अगर ये फिर 11,950-60 के ऊपर निकलेगा तो फिर 12,000 का लेवल टेस्ट करेगा, अदरवाइज फिर यहीं से रिजेक्ट होकर वापस नीचे की तरफ आने की कोशिश कर सकता है निफ्टी। तो ये आपको पूरा लेवल मैंने समझा दिया बाय सेल गैप अप गैप डाउन कंडीशन में निफ्टी का। इसके अलावा मैं बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस करता हूं जैसा कि आपको पता है। तो चलिए हम लोग देखें कल एक्सपायरी डे में बैंक निफ्टी क्या कर सकता है। देखिए बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट है और ये अच्छा मूवमेंट दिखा रहा है। तो आज बैंक निफ्टी नीचे आया, रेड में क्लोज किया, लेकिन ये बंदे ने ग्रीन में क्लोज किया। ये देख लीजिए कमाल। अभी हमारे पास इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन जो है वो 25,000 हो गया। पहले 24,500 का था रेजिस्टेंस, कितना था 24,500 का। अब जो रेजिस्टेंस जोन बन गया है वो हो गया 25,000 का। 25,000 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हो गया, जो कि ये बड़ी वाली कैंडल है ना उसका ओपनिंग प्राइस है यहाँ पे। अब आप इसको समझिए, यहाँ पे कल मैंने जो लेवल दिए थे बिल्कुल एक्टिवेट हुआ और वहीं से ट्रेड करके चला गया। कल अगर हमें बैंक निफ्टी को बाय करना है तो हम बाय करेंगे। चलिए हम लोग अब कल यानी एक्सपायरी डे के लिए बैंक निफ्टी को देखेंगे। बैंक निफ्टी लिख देता हूं, बैंक निफ्टी, हालांकि स्किप तो करते ही आप लोग, फिर भी मैं लिख देता हूं। क्लोजिंग कहां कर रहा है ये 24,640 के आसपास में, और इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मैं अब बोल रहा हूं कि 25,000 बन चुका है। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी तो कुछ होगा। इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया 24,500 का, ठीक है। ये सपोर्ट हो गया और ये रेजिस्टेंस हो गया। अब देखिए आज की क्लोजिंग है यहाँ। हम अगर कल बाय करेंगे ना, अगर हम लोगों को बाय करना होगा तो हम बाय साइड एज ए नॉर्मल कंडीशन 24,750 के ऊपर बाय करेंगे, बाय अब 24,750 एंड देन टारगेट ये रेजिस्टेंस जोन जो 25,000 का है ये हमारा टारगेट होगा बाय साइड में 25,000 का। 25,000 का हमारा टारगेट होगा 25,000 वाला। अगर हम सेल साइड की बात करते हैं तो क्लोजिंग है हमारा 24,640, तो हम सेल करेंगे 24,550 के नीचे, सेल बिलो 24,550 एंड देन टारगेट इस कंडीशन में 24,300 का, 24,300 का। ये एक नॉर्मल मैंने आपको निफ्टी का, बैंक निफ्टी का समझाया। गैप अप गैप डाउन में भी इसका सिनेरियो बदलेगा और उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। गैप अप में 25,000 ही मान के चलूंगा कि ये 25,000 ही ओपन हो सकता है गैप अप में। तो अगर ये 25,000 पे गैप अप ओपन होता है, उसके ठीक एक रेजिस्टेंस है 25,200 का। यहाँ पे आप देखिए, इसको समझना पड़ेगा इस चीज को। 25,200 का भी एक रेजिस्टेंस है अपसाइड में, ये वीक जो निकला हुआ है ना। तो इस चीज को आप समझ के चलेंगे। हम लोग कहाँ पे गैप अप ओपन होने की बात हो रही है 25,000 पे, क्योंकि अब वही रेजिस्टेंस है हमारा। द गैप अप
कितना 25,000। इसके हिसाब से फिर बाय लेवल और सेल लेवल, बाय करेंगे 25,200 के ऊपर, बाय अबव 25,200 एंड देन टारगेट 25,350, 25,500। ये दो टारगेट हो गए गैप अप कंडीशन में। लेकिन अगर ये यहाँ पे नहीं गया तुरंत 25,200 टेस्ट ऐसे करेगा ना तो तुरंत बाय नहीं कर लेना हड़बड़ा के, है ना। 25,200 को ऐसे टेस्ट करेगा, बाय नहीं। यहाँ पे इसको टाइम बीतना होगा, टाइम जब बिताएगा ना देन तब निकलेगा, तब बाय करेंगे। तुरंत ऐसे टच करेगा तो बाय नहीं कर लेंगे, नहीं तो ट्रैप हो जाएंगे। सेल साइड कहाँ जाएंगे, अगर ये 25,000 पे गैप अप ओपन होता है तो 24,800 के नीचे सेल करेंगे, सेल बिलो 24,800 एंड देन टारगेट 24,700, 24,600 एंड 24,500। जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये हमारा टारगेट होगा गैप अप में बाय और सेल का। तो क्लोजिंग है 24,640, ये देख रहे हैं। अगर हम गैप डाउन मानते हैं तो कौन सा लेवल पे गैप डाउन ओपन हो सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट हमें ये जानना है। 24,600 ऊपर 25,000 में मान के चल रहा हूँ। नीचे जो गैप डाउन ओपन होगा ना ये 24,000 के आसपास का मैं लेके चल सकता हूँ, या 24,200 का, ठीक है। 24,200 का मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर इसको गैप डाउन ओपन होगा तो 24,200 गैप डाउन, 24,200 कहाँ मान रहा हूँ, 24,200 ये लेवल गैप डाउन मान रहा हूँ। इसमें अगर हम बाय और सेल की बात करते हैं तो बाय हमारा 24,350 के ऊपर बाय बनाएंगे, 24,350 के ऊपर, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। और इस कंडीशन में 25,000 का हमारा टारगेट होगा। 25,000 को भी कैसे टारगेट लेना है वो समझना है। इसके पहले एक टारगेट आएगा 24,500 का, 24,500 का, ठीक है ना। 24,500 का एक टारगेट आएगा 24,500 का, देन हमारा टारगेट 24,700 एंड देन टारगेट 25,000 का। तो ये बीच बीच में जो माइलस्टोन है ना, बीच बीच में पड़ाव, इस यहाँ पे भी आपको प्रॉफिट बुक करना होगा। ये भी फर्स्ट टारगेट, दिस इज सेकेंड टारगेट, दिस इज थर्ड टारगेट। क्लियर ना। अच्छा, अब हम सेल साइड की बात करते हैं। 24,200 पे ओपन होगा गैप डाउन, लेकिन हम सेल करेंगे 24,000 के नीचे। राउंड नंबर जब ब्रेक होगा नीचे की साइड में तभी सेल करेंगे, सेल बिलो 24,000 एंड देन टारगेट इस कंडीशन में 23,800, 23,800, 23,700। क्लियर है। तो ये सारे लेवल मैंने आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी पे बता दिए। ये मेरा अपना व्यू है। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और फीडबैक देना जरूर कोशिश करिए कि आप अपना फीडबैक भी दें, जिससे मैं भी मोटिवेट हो सकूं। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।